एवरलास्टिंग बाप। उसके बाद इस मनुष्य सृष्टि का बाप कोई मनुष्य आत्मा नहीं। तो वो एवरलास्टिंग बाप ही राम कहा जाता है। और राम को जो धारण करे, और ऐसा धारण करे जो आत्मा कि आदि से लेकर के अंत तक क्या ऐसी धारण करने वाली कन्या हो जो पुरुषार्थी जीवन में एक के अलावा और किसी का ध्यान भी न करे, अपनी पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज में ऐसी स्थिति बन जाए। क्या? एक शिव बाबा, दूसरा कौन? कौन? राधा। क्यों नाम दिया राधा? रा माने राम, धा माने धारणा शक्ति। क्या? राम बाप को जिसने जीवन भर धारण किया, जन्म जन्मांतर धारण किया, किस रूप में? जो बहुत प्यारा स्वरूप होता है। कौन सा स्वरूप? कन्याओं के लिए पति, वो रूप धारण किया राधा। जितनी भी कन्याएं गोपियां दिखाई जाती हैं शास्त्रों में, उनमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सभी गोपियां किसको मान लेती हैं? उसके सामने सर झुका देती हैं। क्या? राधा। तो इस साकार सृष्टि में साकार चोले से ऐसा पार्ट बजाने वाली संगम युग में एक ही कन्या निकलती है, राधा। कोई कहे वो कन्या निकलती है राधा, तो उसका भी कोई बीज होगा ना? है? कौन है बीज? है? हाँ हाँ, काशी माँ योगिनी माता। हाँ, तो योगिनी का मतलब ही है जो योगी राज के बिल्कुल नजदीक हो। और योगी राज तो इस सृष्टि पर वही आदम वाली आत्मा बनती है? और उस आत्मा के समान जो आत्माएं बनती हैं, बाप समान और भी तो नंबरवार बनती है ना, तो वो आत्माएं जिनमें फर्स्ट क्लास आत्मा बनने का गुण होता है, वो है 8 आत्मा। वो 8 आत्माओं में जो पहला नंबर है वो किसका है? जो शिव के सर के ऊपर दिखाई जाती है। इतना प्यार आता है कि ये मारे प्यार के सर के ऊपर चढ़ा लिया, माने अपने से भी ऊंच बनाए देते हैं। क्या बनाते कि नहीं है? ऊंच बनाते हैं कि प्रैक्टिकल में ऊंच बना के रखते भी हैं? प्रैक्टिकल में ऊंच बना के रखते भी हैं। कौन कौन रखते? वो रखता है। अच्छा, वो जैसे आप समान बनाता है वो नहीं रखता? वो भी रखता है। फालू फादर करेगा कि नहीं? हाँ, तो वो भी जो 8 आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर 8 धर्मों की एवरलास्टिंग बीज हैं। उन 8 का बीज तो एक ही बाप है। क्या? जो उन 8 को अपने सर के ऊपर धारण करता। सर होगा तो धारण करेगा कि बिना सर धारण? होगा ही नहीं तो बिना कैसे धारण करेगा? हाँ, तो सर पर धारण करता है। धारण करता है का मतलब उनको विशेष मान मर्तबा देता है। बच्चे हैं तो बच्चों को मान मर्तबा दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है। हाँ, तो बताया कि शिव बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो ऐसी आत्मा तैयार करता है, एक आदम को, किस रूप में? जो 2 रूप में बट जाता है। क्या है? देह का रूप,
फिर भी ज्योति स्वरूप, और आत्मा तो आत्मा है ही है। तो दो रूप हो गए। उसमें से जो रोम रोम में जो बताया जाता है कि ज्ञान की रोशनी भरी हुई है जिस शरीर रूपी रथ में, उसके समान इस सृष्टि पर कौन सी आत्मा होगी जो आत्मा तो नहीं बनती शिव समान, लेकिन क्या बन जाती? उसके रोम रोम में, शरीर में क्या भर जाता? ज्ञान भर जाता है। आत्मा शिव समान नहीं बनती। बनती है? बनती नहीं, नहीं बनती। हाँ, वो देह जो है वो शिव बाबा समान बन जाती है। वो देह जो रूप है वो ही देह का रूप, क्या नाम देते हैं उसको? राधा। जो राम को, राम वाली आत्मा को जन्म जन्मांतर धारण कर लेती है, तो वो धारण करने वाली आत्मा धाराधा कही गई है। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे कि राधा जो है वो दो रूपों में नहीं है, कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा भी है और है वो शरीर भी ऐसा प्रैक्टिकल रूप है जो शरीर का जो संस्कार है वो ज्यादा रहता है कि आत्मा का संस्कार ज्यादा रहता है? देह का संस्कार ज्यादा है। और उसका भी बीज रूप, हाँ, योगिनी माता, उसमें आत्मा का संस्कार ज्यादा रहता है कि देह का संस्कार ज्यादा रहता है? आत्मा का ज्यादा रहता है। तो फिर आत्मा का ज्यादा संस्कार रहता है तो दो नंबर की आत्मा होगी सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पाठ बजाने वाली, कि पहले नंबर की होगी? दो नंबर की होती है। तो दो नंबर की क्यों बनी? कारण बताओ। जन्म जन्मांतर राजा, अरे उससे बड़ा राजा तो वो है जो अव्वल नंबर है, राजयोग सीखने वाला। राज करेगा खालसा से प्रभावित, राज करेगा खालसा से प्रभावित। क्यों? जब वो अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी के बाजू में है, और राइटियस में है कि लेफ्टिस्ट में? राइटियस में। तो राइटियस में जब है तो फिर वो लेफ्टिस्ट से जो दूर है कि नजदीक है, उससे क्यों प्रभावित होगी? फाउंडेशन पढ़ा? क्या फाउंडेशन पढ़ा? फाउंडेशन क्या पढ़ा और कहां से फाउंडेशन पढ़ा? फाउंडेशन इसलिए पढ़ा, नहीं बता पाओगे, फालतू मेहनत कर रहे हो। हाँ बताओ, हिम्मत कर रहे हो तो बताओ। लिखता ही चला जा रहा। उनके गोद में जाती थी। किनके गोद में जाती थी? है शिव समान एक ही बनता है। वो तो न बनता है, वो तो आदम बनता है। यहां काशी मां की बात है। काशी मां जगदम्बा की गोद में जाती? अरे गोद में जाती कैसे? हमने तो देखा नहीं कि वो कभी गोद में जाती है। पुरुष जन्म जन्मांतर बनती? अरे उससे ज्यादा पुरुष तो वो बनता है। कौन? जो शिव बाबा कहा जाता है, राम वाली आत्मा। क्योंकि उस आत्मा को भी तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहना है या नहीं रहना है? काशी मां को नहीं रहना है। तो
जो देह के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जिनका देह भान नहीं छूटता है, भले उनको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कन्या रूपिणी कह दो, क्या है तो नंबरवार कन्या। तो उनका जो ग्रुप है उनमें अव्वल नंबर तो राधा। क्यों? क्योंकि उसने वर्ण किया है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, अव्वल नंबर आत्मा का वर्णन किया ना। हाँ, तो जो सेकंड नंबर मन का है रुद्रमाला का, वो इसलिए बनता है क्या, किस लिए कि जो विजय माला में से देह रूप धारण करने वाली दूसरे नंबर की आत्मा है, उसके साथ संयोग हो पाता है। कि अव्वल नंबर के साथ संयोग हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो अगर सुख भोगना है इस आत्मा को जन्म जन्मांतर ज्यादा से ज्यादा, तो उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या, वो ज्यादा से ज्यादा कौन सी आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो पुरुष रूप में जन्म लेगी तो भी उसके साथ, और स्त्री चोले में भी जन्म लेगी तो भी उसके साथ, मन बुद्धि से उसके साथ ही रहेगी, और कोई उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए बताया